चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए बीएससी मैथ, ये बात नहीं करो रे, पार्ट 2 रियल एनालिसिस चैप्टर सेकेंड, प्रॉब्लम ऑन रॉल्स थ्योरम। तो आज एक ऐसा क्वेश्चन बताएंगे, जैसे कहेगा वेरीफाई रॉल्स थ्योरम, और उसके लिए फंक्शन दिया हुआ रहता था और उसके बाद जो है इंटरवल दिया हुआ रहता था। बात समझे कि नहीं? लेकिन इस क्वेश्चन में आपका इंटरवल नहीं दिया हुआ रहेगा और तब कहेगा रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई कीजिए। तो कैसे करेंगे? क्या क्वेश्चन बता दिए हैं? कै गो? 4। तो लिखिएगा पाँचवा क्वेश्चन, लिखिएगा पाँचवा क्वेश्चन में लिखेंगे आप लोग पाँचवा क्वेश्चन में वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। ये आपका फंक्शन दिया हुआ है। बात समझे कि नहीं? तो आपको जो है, हमको सबसे पहले इसको एक एफ मानना हो। यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल नहीं दिया हुआ है, समझे कि नहीं? तो सबसे पहला काम करेंगे कि इसको एफ मान लेंगे और सबसे पहले हम लोग इंटरवल निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो लिखेंगे सॉल्यूशन लेट एफ इज इक्वल टू 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए और हम लोग बी फर्स्ट फाइंड इंटरवल क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए और बी का हम लोग मान निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए फॉर दिस we solve the equation। इसके लिए हमें इस इक्वेशन, इसके कोरस्पॉन्डिंग, ये आपका एक्सप्रेशन है और इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा? इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो फॉर दिस वी सॉल्व द इक्वेशन एफ बराबर क्या? 0। तो यहाँ से एफ का मान 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 बराबर 0। ये कहाँ से लिखे हैं? फ्रॉम फर्स्ट से लिखे हैं। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे? तो 2x³ माइनस 4x को एक साथ लिख लीजिए और उसके बाद प्लस x स्क्वायर माइनस 2 को एक साथ कर लीजिए। तो यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं? 2x। तो 2x कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। देखेंगे
कि एक्स स्क्वायर माइनस टू दोनों जगह क्या है, कॉमन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर एक्स स्क्वायर माइनस टू बराबर 0 या 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 और x बराबर -1/2। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, x माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 बराबर 0, x बराबर -1/2। तो यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर क्या लिखेंगे, x माइनस रूट 2 बराबर 0 या x प्लस रूट 2 बराबर 0 या x बराबर -1/2 बराबर 0। देयरफॉर x का मान माइनस रूट टू और -1/2 होगा, है ना। और द वैल्यूज ऑफ इस x का मान, एफ एक्स का मान इस सब पर जब रूट है, ये सब क्या है, दीज आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो रूट है तो गिवन इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर माइनस रूट टू और -1/2 पर सभी पर फंक्शन का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अगर यह ऊपर वाला इक्वेशन का रूट है तो ऊपर वाले इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा ना जी। चलिए उतार लीजिए इसको जल्दी। पानी दीजिए हमको। ना लाइन होते नहीं, पी लेंगे, बहुत हो जाए। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताइए। तो ये लिखेंगे हैंस एफ ऑफ माइनस रूट 2, एफ ऑफ रूट 2 और एफ ऑफ -1/2 पर सभी का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो 10 बिगेट द इंटरवल, ध्यान से सुनिएगा। अब इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो इंटरवल निकल जाएगा आपका क्लोज इंटरवल फ्रॉम -√2 से √2। क्या हो जाएगा, -√2 से √2 आपका क्या हो जाएगा, इंटरवल। हेलो, हाँ बाबू, हम कॉल करेंगे, आपका कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, समझे। हाँ, हम कॉल करेंगे तो आप आ जाइएगा, ठीक है। अभी हम हाँ, हम कॉल कर देंगे आपको, ठीक है। अच्छा ठीक है, देख लेंगे, नहीं तो हम पहुंचा देंगे आपको। चलिए ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर 10 बिगेट द इंटरवल -√2 से √2। बात समझे कि नहीं, मतलब इंटरवल क्या प्राप्त हो गया, -√2 से √2 इंटरवल आपका प्राप्त हो गया। उसके बाद जो है, ध्यान से सुनिएगा, वो ऊपर वाला अलजेब्राइक फंक्शन है, क्या है, देखिए इस दोनों पॉइंट पर फंक्शन का मान आपस में बराबर है ना। और एफ एक्स जो है अलजेब्राइक फंक्शन है, तो जितना भी अलजेब्राइक फंक्शन होता है वो सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, जानते हैं ना। तो लिखेंगे
पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे देयरफॉर गिवन फंक्शन एफ(x) इज अल्जेब्राइक फंक्शन, और लिखेंगे we know that every algebraic function is continuous and डिफरेंशिएबल, है ना। तो लिखेंगे देयरफॉर एफ(x) बराबर कितना था 2x³ है ना, 2x³ है ना, 2x³ उसके बाद प्लस x² माइनस 4x माइनस 2 इज also continuous in close interval from -√2 से √2 में। अब नाउ डिफरेंशिएट लिखेंगे एफ(x) सेटिस्फाई, देयरफॉर एफ(x) सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम इन क्लोज इंटरवल फ्रॉम -√2 से √2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगेन फ्रॉम फर्स्ट से एफ(x) बराबर क्या है 2x³ प्लस x² माइनस 4x माइनस 2। तो नाउ डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स बिगेट। एक बार इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये क्या होगा f(x) बराबर 6x² प्लस 2x माइनस 4। तो लिखेंगे क्लियरली यह f(x) इस इंटरवल के सभी पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा, -√2 पर भी और √2 पर भी, और उसके बीच में जितना रियल नंबर है सभी पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इस इंटरवल में क्या होगा डिफरेंशिएबल, और जब फंक्शन इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा तो इसके ओपन में भी क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा। तो लिखेंगे इसमें इंटरवल नहीं दिया है तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बात समझे कि नहीं। तो लिखेंगे क्लियरली f(x) इज एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट इन क्लोज इंटरवल फ्रॉम -√2 से √2। तो लिखेंगे हेंस f(x) इज डिफरेंशिएबल in close interval from -√2 से √2 and hence जब इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है and hence f(x) is also differentiable in open interval from -√2 से √2। अब देखिएगा तो देयरफॉर f(x) सेटिस्फाई सेकेंड कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम। इसको कुछ मान लीजिएगा जी, यहाँ एक मिनट, इस पर और इस पर फंक्शन का मान किसके बराबर है 0 के बराबर, तो इसको 2 मान लीजिएगा। लिखिएगा तो लिखेंगे देयरफॉर f(x) सेटिस्फाई सेकेंड कंडीशन, f(x) सेटिस्फाई रॉल्स थ्योरम ऑफ सेकेंड कंडीशन।
तो पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखेंगे कि अगेन फ्रॉम सेकेंड से, देखिए ना, इस पर फंक्शन का मान और इस पर फंक्शन का मान आपस में बराबर है, बताइए। इस पर भी 0 पर और इस पर भी 0 पर, तो लिखेंगे देयरफॉर f(x) सेटिस्फाई थर्ड कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम इन क्लोज इंटरवल फ्रॉम -1 टू -√2√2। तो लिखेंगे देयरफॉर f(x) satisfy third condition of Rolle's theorem in closed interval from -√2 से √2, तब it shows that all three conditions of Rolle's theorem, which shows that f(x) satisfy all three conditions of Rolle's theorem in क्लोज इंटरवल फ्रॉम -√2 से √2। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है आपका क्या होगा, फंक्शन f(x) जो है देयरफॉर रॉल्स थ्योरम के कंडीशन से हम कह सकते हैं बाय रॉल्स थ्योरम से there exists at least one point x बराबर c belongs to open interval from -√2√2 such that फंक्शन के डेरिवेटिव का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और इसी को लेकर आगे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो हम लोग एक बार इसको डिफरेंशिएट कहीं किए थे ना, कहाँ डिफरेंशिएट किए थे, हाँ यहाँ। तो इसको 3 मान लीजिएगा, जिसको डिफरेंशिएट किया उसको 3 मान लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ f(x) है, यहाँ f(x) है तो क्या है 6x² + 2x - 4। और जब यहाँ पर f(c) है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देंगे, c पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 6c², कितना होगा बताओ, 6c² 2c - 4 बराबर +2c है, +2c +4 बराबर 0। ये कहाँ से लिखे हैं, फ्रॉम है +2c और -4। तो ये लिखे हैं कहाँ से, थर्ड से ना। अब जो है इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 3c² + c - 2 बराबर 0। -2 को 3c² से गुना करेंगे तो -6c² होगा और ये c ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक होगा, तो देखो यहाँ ब्रेक होगा कि 3c² + 3c -2c -2 बराबर 0। देखो 3c को -2c से गुना करेंगे तो -6c² होगा, 6c²। ऐसे इसे गुना करें तो -6c² आ रहा। तो यहाँ से 3c कॉमन कीजिएगा तो c + 1 और -2 कॉमन कीजिएगा तो c + 1 बराबर 0। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ लिखेंगे c + 1 कॉमन करेंगे तो 3c - 2 बराबर 0।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c प्लस 1 बराबर 0 या 3c माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, c बराबर -1 और c बराबर क्या होगा 2/3। और देयर फोर इस c का मान -1 और 2/3 ये दोनों ओपन इंटरवल फ्रॉम -√2 और √2 के बीच है। देखिए है कि नहीं बताओ, अरे -√2 और √2 के बीच में -1 होगा और 2/3 जो होगा वो भी उसी के बीच ही होगा। बात समझे। तो लिखेंगे देयर फोर बोथ आर लाइज इन ओपन इंटरवल -√2 और √2 के बीच है ना। तो लिखेंगे हेंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाई फॉर द फंक्शन क्या था बताओ, फंक्शन क्या था 2x³ प्लस x² माइनस 4x, यही है ना। चलिए उतार लीजिए, चलिए जल्दी उतारिएगा। चलिए आगे बढ़े, लिख लिए। छोड़। चलिए लिखिएगा, क्या मैं क्वेश्चन था 5वां, लिखिएगा 5वां क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन
लिखेगा वेरीफाई रॉल्स थ्योरम, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम for the function fx is equal to modulus of x in close interval from -1 to 1, क्लोज इंटरवल फ्रॉम -1 to 1। तो लिखेगा, इसके बारे में लिखेंगे सॉल्यूशन, the given function fx बराबर मॉडुलस ऑफ x डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल फ्रॉम -1 to 1। तो ध्यान से सुनिएगा, बताए थे कि x का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो मॉड के अंदर पॉजिटिव, मॉड के अंदर पॉजिटिव होता है तो मॉड के अंदर जो रहता है उसी को हम लोग लिख लेते हैं। यदि x का मान 0 से छोटा होगा तो मॉड के अंदर जो रहता है उसी को लिख के माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और x का मान अगर 0 के बराबर होगा तो मॉडुलस ऑफ 0 का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ फंक्शन किस पॉइंट पे चेंज कर रहा है, 0 पे चेंज कर रहा है। तो इस 0 पर इस फंक्शन का कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना होगा। बात समझे कि नहीं। यहाँ डाउटफुल पॉइंट क्या है, x बराबर 0 है और 0 पर ही शक होता है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, क्योंकि इसलिए क्योंकि -1 और 1 के बीच में डिफाइंड है, तो चेक करना होगा कि 0 पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबल है कि नहीं है। अगर मान गए कंटिन्यूअस 0 पर हो गया तो हॉल सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, और 0 पर हो गया तो सभी पॉइंट पर 0 पर होगा तो हॉल इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। मान गए 0 पर डिफरेंशियबल चेक करेंगे, अगर 0 पर डिफरेंशियबल हो गया तो हॉल इंटरवल में डिफरेंशियबल होगा, और 0 पर डिफरेंशियबल नहीं हुआ तो हॉल इंटरवल में डिफरेंशियबल नहीं होगा। बात समझे। और लेफ्ट इन और राइट इन पॉइंट पर फंक्शन का मान तो आपस में बराबर होगा ही। बात समझे कि नहीं। तो इसको आप मान लीजिए कितना, 1 मान लीजिए। तो लिखेंगे वी हैव टू टेस्ट द यहाँ पे हेयर द डाउटफुल पॉइंट इज x बराबर 0, देन टू टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ fx, टू टेस्ट द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एट x बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे हेयर फंक्शन चेंजेज एट x बराबर 0, मतलब यहाँ x बराबर 0 पॉइंट पर फंक्शन चेंज कर रहा है। बात समझे कि नहीं। और जिस पॉइंट पर फंक्शन चेंज करता है उसी पॉइंट पर फंक्शन शक होता है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। बात समझे। तो लिखेंगे तो क्लियरली डाउटफुल पॉइंट तो लिखेंगे तो देन टू टेस्ट of fx, then to test the continuity of fx at x बराबर 0, मतलब इस fx का कंटिन्यूटी हम किस पॉइंट पर चेक करेंगे, एट x बराबर 0 पॉइंट पर चेक करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x बराबर 0। तो फंक्शन सब चेंज कर रहा है 0 पर, तो 0 पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। वी हैव LH लिमिट ऑफ fx एट x बराबर 0, 0 पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h।
तो 0 माइनस एच पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। ये बताए हुए हैं, ये बताए हुए हैं, समझे? इसको बनाइए। अरे बहुत प्रॉब्लम चल रहा है नेट का आजकल पूरा। चलिए आगे बढ़े। हाँ बढ़े, बोलिए। चल लिखेगा तो एल एच लिमिट निकालते हैं किसका, एफ एक्स का, एट एक्स बराबर 0 पर। तो क्या होगा इसका सिंबल, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस एच। तो 0 में से एच को घटाएंगे तो 0 से छोटा, और 0 से छोटा पर फंक्शन का मान क्या है, देखिए यहाँ पे निकाले हैं। 0 से छोटा पर फंक्शन का मान माइनस एक्स है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक्स है तो माइनस एक्स है, और यहाँ पे माइनस एच है, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 और लिखेंगे माइनस माइनस एच, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस एच होगा, और एच लिमिट का मान क्या होगा, 0। तो इसको मान लेते हैं कितना, ऊपर में 1 माने थे ना, तो इसको मान लीजिए 2। उसके बाद हम निकालेंगे आर एच लिमिट, लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 0। तो आर एच लिमिट एफ एक्स का एट एक्स बराबर 0 पर क्या होगा बताओ, लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। तो 0 में एच जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा में फंक्शन का मान क्या है, x है। तो x रखेंगे तो x, तो h रखेंगे तो क्या होगा बताओ, एच न होगा। तो ये 0 हो जाएगा, इसको मान लेते हैं 3। अब उसके बाद वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 0। तो एफ ऑफ क्या होगा 0, एफ ऑफ 0 पर 0 दिया हुआ है 4। तब फ्रॉम सेकेंड, थर्ड और फोर्थ से, तीनों से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बिगेट से हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच बराबर एफ ऑफ 0। तब विच शोज दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, है ना। तो लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके नीचे से, विच शोज दैट
the function fx is continuous एट x बराबर 0। fx क्या है? कंटिन्यूस एट x बराबर 0 पर, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर लिखेंगे कि देयर फोर जब fx 0 पर कंटिन्यूस है तो हॉल इंटरवल में भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल फ्रॉम -1 से 1। जब डाउटफुल पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा तो इसके सभी पॉइंट पर क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। तो लिखेंगे देयर फोर एफ एक्स सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम के पहला कंडीशन को सेटिस्फाई किया इन क्लोज इंटरवल -1 और 1 के बीच में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बताइए? उसके बाद जो है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एफ एक्स सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम। उसके बाद हम लोग लिखेंगे अब डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 0। तो लिखेंगे वी हैव इसका राइट हैंड डेरिवेटिव पहले निकालिए 0 पर। तो इसका सिंबल राइट हैंड डेरिवेटिव का लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 बटा एच है ना। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0, 0 में h जोड़ेंगे तो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। और 0 से बड़ा में फंक्शन का मान क्या होगा बताइए? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एच। तो यहाँ क्या लिखेंगे? h लिखेंगे है ना। यहाँ 0 लिखेंगे, h लिखेंगे। इस h से h कटेगा तो लिमिट h टेंस टू 0 पर 1 और 1 का लिमिट क्या होगा? 1। इस 4 तक माने थे ना ऊपर से, तो ये हो गया क्या? 5 है कि नहीं बताओ? जल्दी कीजिए जल्दी। थोड़ा साइड होइएगा।
आप अंकल जाइए ना, दोनों आदमी चल जाइए ना। हाँ अरे बगल में यही मैं तो जाना है। अरे नहीं जी, यहाँ से जाना है। जाइए धीरे धीरे जाइए ना। हाँ बस। बिहार वाला न देगा पैसा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड द लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 बट्टा माइनस एच, यही ना होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो h टेंड्स टू 0, 0 में h घटाएंगे 0 से छोटा है ना, तो एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ 0 बट्टा माइनस एच। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच माइनस 0 बट्टा माइनस एच, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लिमिट h टेंड्स टू 0, h में माइनस एच से डिवाइड करेंगे तो माइनस वन का लिमिट क्या होगा -1, इसको 6 मान लीजिए। क्या यह दोनों आपस में बराबर हुआ, तो फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो 0 -1 और +1 के बीच है, तो हॉल इंटरवल में भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम 5 और 6 देयरफॉर फ्रॉम 5 एंड 6 से बिगेट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0, तो देयर हैंस एफ एक्स इज, जब 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो हैंस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल इन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल फ्रॉम -1 to 1। और जब क्लोज इंटरवल फ्रॉम -1 के बीच में डिफरेंशिएबल नहीं है तो एंड हैंस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल फ्रॉम -1 to 1। तो हम कह सकते हैं क्या कि आपका एफ एक्स जो होगा विच शोज दैट देयरफॉर एफ एक्स नॉट satisfy second condition of Rolle's theorem। तो लिखेंगे एंड बी पुट x बराबर -1 एंड x बराबर 1 इन फर्स्ट बिगेट। फर्स्ट में पुट करेंगे तो एफ ऑफ -1 बराबर -1 का मॉड 1 एंड एफ ऑफ 1 बराबर 1 का मॉड 1। तो देयरफॉर एफ ऑफ -1 बराबर एफ ऑफ 1। तो देयर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई थर्ड कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम। तो हम लोग लिखेंगे विच शोज दैट एफ एक्स सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम एंड थर्ड कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई करेगा, लेकिन एफ एक्स सेकेंड कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो एफ एक्स रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब एफ एक्स जो फंक्शन है वह रॉल्स थ्योरम को एप्लीकेबल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। बात समझे। तो लिखेंगे
यहाँ पर विच shows that the function fx which shows that the function fx which shows that the function fx which shows that the function fx satisfy first and conditions of Rolle's theorem, but not satisfy third condition of Rolle's theorem. समझे? इन क्लोज इंटरफ -1 to 1. तो हैंस हाँ सेकेंड तो हैंस Rolle's theorem is not applicable for the function fx बराबर मॉडुलस ऑफ x इन क्लोज इंटरफ -1 to 1. यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया. ठीक है, तो आज ये टॉपिक समाप्त होता है. अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम. क्या? लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम. ठीक ना? तो लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम अगले क्लास में, इसका पहले थ्योरम करवाएंगे, इसका 2 थ्योरम है, और उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम करेंगे. ठीक ना? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में. ठीक है.